Hello, my dear students. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. And today, this is another video for class 7. In this video, this is our unit number 3, our right on the presentation. But this is we count unit number 2. यानी कि ये आपकी प्रेजेंटेशन इसमें तो आपको 3 दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको एज अ 2 के तौर पे रीड करेंगे, यानी कि ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा. ओके, द चैप्टर नेम इज कोआलास नॉट बियर्स. कोआलास नॉट बियर्स यानी कि कोआलास, हम आपको उसकी पिक भी जो है पेश कर दिखा देंगे, इमेज जो इसकी होगी. कोआलास जो है बेयर की तरह नहीं होते. इस पूरे टॉपिक में हम कोआलास के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि बेयर्स और कोआलास के अंदर, भालू और कोआलास के अंदर डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है ये देखते हैं आपको. पीपल ऑफन थिंक दैट कोआलास आर बेयर्स. अमूमन लोग, ऑफन मीन्स अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कोआलास बेयर्स होते हैं. बेयर्स मतलब जिस तरह से भालू दिखते हैं ना, जिनके ऊपर इतने इतने बाल होते हैं, उसी तरह कोआलास की जो मैं आपको पिक यहाँ शो करूँगा उसमें भी आपको दिखेगा कि कोआलास भी बिल्कुल भालू की तरह होते हैं. लेकिन ये गलत है. पीपल ऑफन थिंक दैट कोआलास आर बेयर्स. लोग हमेशा ये सोचते हैं कि कोआलास बेयर की तरह है. बट ऑल्दो, अगरचे, दे लुक अ बिट लाइक अ टेडी बियर. अगरचे ये किसकी तरह दिखते हैं, हल्का फुल्का टेडी बियर की तरह दिखते हैं. टेडी बियर आपने देखा होगा. दे बिलोंग टू कैंगरू फैमिली. यानी कि कोआलास बियर की फैमिली से बिलोंग नहीं करते. कोआलास किसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैंगरू फैमिली से. ओके, कोआलास एंड कैंगरूज आर मार्सुपियल्स. कोआलास और कैंगरूस, ये दोनों को हम कहते हैं मार्सुपियल्स. क्या कहते हैं, मार्सुपियल्स. मार्सुपियल्स आर एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज व्हेन द बेबीज आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड. यानी कि मार्सुपियल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बेबीज़ को जब बोर्न करते हैं, जन्म देते हैं, तो वो सही तरह से डेवलप नहीं होते. फॉर एग्जांपल, यानी कि उनके हाथ नहीं होंगे, उनके एयर्स नहीं होंगे, यानी कि पूरी तरीके से वो बेबी डेवलप नहीं होगा और वो बेबी बॉर्न हो जाएगा. ओके, कोआलास हैव देयर बेबीज ग्रोइंग इनसाइड फॉर ओनली अबाउट 40 डेज. यानी कि ये अंदर रिप्रोडक्शन एरिया के अंदर ये सिर्फ 40 दिन तक अपने बेबी को अंदर रखते हैं और उसके बाद उसको बोन रिप्रोडक्ट करते हैं. ओके, कोआलास हैव पाउचेस. कोआलास के क्या होते हैं, पाउचेस होते हैं. पाउचेस मतलब थैलीदार एक पाउचेस होते हैं. आपने देखा होगा कैंगरू को, आपने देखा होगा जो कैंगरू जो जंपिंग कर रहा होता है, तो उसके अंदर उनके वहाँ पाउच होते हैं. इसी तरह कोआलास के अंदर भी पाउचेस होते हैं. वो पाउचेस में क्या करते हैं, अब बेबी कोआलास हैव पाउचेस, उनके पाउचेस होते हैं कैंगरू की तरह. अ बेबी कोआला इज कॉल्ड जोई एंड इज अबाउट द साइज फॉर अ जेली बीन. जो छोटा बेबी होता है कोआला का, उसको कहते हैं जोई. सही है. और उसका जो साइज़ होता है वो जेली बीन की तरह होता है, जेली की तरह होता है, छोटा सा. व्हेन इट इज़ बोर्न, जब वो पैदा होता है. इट इज़ अ ब्राइट पिंक, हैज़ नो हेयर्स एंड नो ईयर्स एंड इज़ ब्लाइंड. बट इट इज़ ऑलरेडी अ ग्रेट लिटिल क्लाइंबर. अब देखो, कोआलास जो छोटा बेबी होता है उसको जोई कहते हैं. उसका साइज़ जो जेली बीन की तरह होता है जब वो पैदा होता है. इट इज़ अ ब्राइट पिंक एंड हैज़ नो ईयर्स. इसका जो कलर होता है वो चमकता हुआ पिंक होता है. लेकिन ये मैंने पहले बताया कि इनके बेबी डेवलप नहीं होते जब बोर्न होते. तो देख लो, यहाँ बता दिया कि उनके ना हेयर्स होते हैं, ना ईयर्स, ना इनके कान होते हैं. एंड इज़ ब्लाइंड, और ये क्या होते हैं, टोटली अंधे होते हैं. ब्लाइंड मीन्स अंधे होते हैं. बट इट इज़ ऑलरेडी अ ग्रेट लिटिल क्लाइंबर. लेकिन इनको एक काम अच्छा आता होता है, वो क्लाइंब करना. क्लाइंब मतलब चढ़ना जानते होते हैं, चढ़ना. द न्यू बॉर्न जोई climbs through its mother fun until it gets to her pouch and there it stay for over 5 months. यानी कि ये वक्त तक सही तरह क्लाइंब करते हैं. द न्यू बॉर्न जोई climb through its mother fun until it gets to her pouch and they stay for over 5 months. यानी कि जब जो नया बेबी बोर्न होता है जोई, वो क्लाइंब तो करना जानता होता है, लेकिन उस सही तरीके से उसको क्लाइंब नहीं आता है. जब तक वो मामा के पाउच तक क्लाइंब करना नहीं सीख जाता है, जो पाउच होता है, वक्त तक.
और जब वो सीख जाता है देयर इट स्टे फॉर ओवर 5 मंथ, वो जब वो सीख जाता है पाउच के अंदर जाना, तो वो वहाँ कितने महीने तक रहता है, 5 महीने तक उस पाउच के अंदर वो रहता है। वाइल इन द पाउच द जॉय, अब पाउच के अंदर क्या करता है ये देखें, द जॉय ड्रिंक इट्स मदर्स मिल्क, ये वहाँ क्या पीता है, अपने मामा का मिल्क पीता है। व्हेन इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, जब वो इतना ताकतवर हो जाता है, इट स्टार्ट टू पीप आउट ऑफ द पाउच, वो क्या करने लग जाता है, पीप आउट मतलब वो अपने जो मामा का पाउच होता है उससे अपना सर निकालने बाहर लग जाता है, सही है। इट देन मूव्स फ्रॉम पाउच टू बैग, और उसके बाद वो दोबारा से पाउच के अंदर चले जाता है। द बेबी कोआला ड्रिंक इट्स मदर्स मिल्क अंटिल इट इज़ अबाउट अ ईयर old, but it also has something new on the menu, eucalyptus leaves, यानी कि वो 1 साल तक अपने मामा का क्या करता है, मिल्क पीता है, और उसके बाद उसकी मेन्यू के अंदर एक नई डिश आ जाती है। वो कौन से पत्ते होते हैं, यूकलिप्टस लीव्स। उस यानी कि 1 साल तक वो सिर्फ मामा का, उसकी जो उसकी ग़िज़ा होती है, डाइट होती है, सिर्फ क्या होती है, मामा का मिल्क, मदर्स मिल्क अपनी। लेकिन उसके बाद उसके जो मेन्यू में चीज़ आती होती है यूकलिप्टस लीव, इसको ई से नहीं पढ़ना है, इसको यू से पढ़ना है, यूकलिप्टस लीव्स। नाउ फैंटास्टिक फैक्ट्स अबाउट द फरी फुज बॉल्स। अब ये फरी फुज बॉल्स किसको कहा गया, ये कोआलास को कहा गया। फरी कहते हैं बालों को, और फुज कहते हैं रुईदार, यानी कि ये बोले रुईदार बॉल बालों वाली। तो ये किसको डिडक्ट की जा रही है, किसको बोला जा रहा है, कोआला को कहा जा रहा है, सही। अब कोआला के बारे में कुछ दिलचस्प से सच्चाइयाँ हैं, बातें हैं, वो हमें इसमें भी पढ़नी जरूरी। द फर्स्ट फैक्ट इज देयर आर अबाउट 1 लाख कोआला इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। और कितनी इनकी जो तादाद बताई गई है, 1 लाख, सही। कोआला हैव थिक ग्रे फर, कोआला के जो बाल होते हैं, फर होते हैं, वो किस कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, और थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ओके। दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, ये इतने थिक होते हैं जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, हीट से बचते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। दे हैव लार्ज फरी ईयर्स, इनके जो कान होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बालों से भरे हुए होते हैं, फरी ईयर्स की तरह है। ईयर्स मतलब इनके कान के अंदर भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, ठीक है। एंड लेदरी नोजेस मतलब इनकी जो नोज़ होती है बहुत ज़्यादा सख्त होती है। द फर ऑन देयर बॉटम इज एक्स्ट्रा थिक सो दे कैन रेस्ट, यानी कि जो इनका नीचे का हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा बालों वाला होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है। क्यों, ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके, आराम कर सके। कंफर्टेबली इन ट्रीज, यानी कि ये आराम से, वो इतना ठीक होते हैं बाल इसके तले के, जिसके ज़रिए आराम से रेस्ट कर सकते हैं। द थर्ड फैक्ट इज कोआला स्पेंड अप टू 18 आवर्स अ डे नैपिंग, ये जो है कोआला 18 घंटे तक दिन के, यानी कि दिन के 24 आवर्स हैं, उसमें से ये 18 आवर्स 18 घंटे नैपिंग करता है। नैपिंग मतलब सिर्फ सोता रहता है, सोने को नैपिंग कहते हैं, ओके। कोआला कैन लिव्ड, ये लिव्ड होगा, इसका गलती है, मिस्टेक है, ओके। LIVED लिव्ड फॉर अबाउट 10 to 12 ईयर्स, यानी कि कोआला कितने सालों तक रह सकते हैं ज़िंदा, सिर्फ 10 से 12 साल तक ये ज़िंदा रहते हैं, यही इनकी लाइफ टाइम होती है। People used to think that koalas smelled like cough drops because they eat eucalyptus leaves, but it isn't true. लोग सोचते हैं कि जो कोआलास की जो स्मेल होती है वो कफ ड्रॉप्स की तरह होती है। कफ मतलब सिरके को कहते हैं, वैसे खांसी को भी कहते हैं, यहाँ सिरके की ड्रॉप्स की तरह। बिकॉज दे ईट, क्यों उनकी स्मेल कफ ड्रॉप्स की तरह लोग समझते हैं, क्योंकि ये यूकलिप्टस लीव्स खाते हैं। बट ये जो लोग समझते हैं ये बिल्कुल सही नहीं समझते, ये ट्रू नहीं है, ओके। द नेक्स्ट फैक्ट, नंबर 6 फैक्ट इज कोआला आर इन डेंजर बिकॉज सो मैनी यूकलिप्टस ट्रीज आर बीइंग कट डाउन फॉर वुड। कोआलास जो है अब खतरे में है, डेंजर मतलब खतरे में। क्यों खतरे में, क्योंकि जो इनकी 1 साल के बाद जो खाने वाली ग़िज़ा होती है, यूकलिप्टस ट्रीज के जो लीव्स वगैरह होते हैं, वो ट्रीज ही क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। किस लिए कट रहे हैं, वुड के लिए। जब भी इनकी जो स्पीशीज़ है वो खतरे में है, डेंजर में है, ओके। द चैप्टर इज़ नाउ एंड। तो अब सबसे ये है कि भाई जिन्होंने यूनिट नंबर 1
यकीनन आप सबने रीड भी किया होगा और मेरी एक्सप्लेनेशन समझी भी होगी, तो उन्होंने उसकी वर्किंग रजिस्टर में कर ली होगी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और वर्ड सेंटेंसेस। अगर आप लोगों ने कर ली है तो आप अपनी कॉपीज़ स्कूल के अंदर दें रजिस्टर्स, ताकि हम आपको चेक करके रिटर्न कर दें। आपको अभी इसका भी जो है इस वीडियो की यानी कि चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है उसकी भी आपको वर्किंग ये एंड के अंदर शो कर दी जाएगी। तो आपको वही करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज और वर्ड सेंटेंसेस करने के बाद आप सारा वर्किंग करने के बाद स्कूल के अंदर अपनी कॉपीज़ देंगे, ताकि हम आपको चेक करके रिटर्न कर दें। एंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू।